जय हिंद। आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ है राजेंद्र राणा। इस समय की जो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, एक सियासी घमासान जो जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार चल रहा था, सियासत से जुड़ी हुई बेहद अहम जानकारी और बेहद अहम खबर है कि आपको बता दें कि जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के अंदर से 370 और 35 के टूटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन का प्रोसेस इस समय जोर पर है और तमाम नेता, बड़े बड़े दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टियों को अलविदा कहकर एक दूसरी पार्टी के, एक दूसरे के दल में शामिल हो रहे हैं। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक तगड़ा झटका, नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा तगड़ा झटका लगा है कि राजौरी पुंछ के शेर कहलाने वाले, राजौरी पुंछ की सियासत के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री मुश्ताक बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कह दिया है। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले इतने बड़े स्तर के नेता का इस समय जो त्याग पत्र नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कहीं ना कहीं गले की फांस बन सकता है। और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट जा रही है कि इस समय अपनी पार्टी की नीतियों से नाराज और अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से नाराज होकर किन कारणों से, किन वजहों से इस समय मुश्ताक बुखारी ने अपना त्याग पत्र दिया है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल उनका जो फोन था वो व्यस्त चल रहा है। जम्मू कश्मीर के इतिहास की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार डिलिमिटेशन जो था 370 के बाद और 35 के टूटने के बाद डिलिमिटेशन आयोग के बाद जम्मू को शे और कश्मीर संभाग को एक नई विधानसभा मिली, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम जो राजनेता थे, दिग्गज राजनेता अपनी अपनी सियासी जमीन को तराशने के लिए इस समय लगातार प्रयासरत हैं। यहाँ पर प्रदर्शनों का दौर भी लगातार जारी है। वही जम्मू के अंदर, जम्मू सूबा के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस प्रकार से सूबाई संभाग के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे देवेंद्र सिंह राणा ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कहने के उपरांत भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। उसके बाद एक और बड़ा झटका, जिस प्रकार सुरजीत सिंह सलाथिया और कई नेताओं को लेकर देवेंद्र सिंह राणा जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कहने के बाद भाजपा का दामन थामा था। राजौरी पुंछ सियासत से जुड़े हुए अहम नेता और बेहद कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री जो थे, उन्होंने अपनी पार्टी से रिजाइन दे चुका है, इस समय रिजाइन दे दिया है। और देखना यह होगा कि उनका जो त्याग पत्र है, क्या पार्टी के जो अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उनका जो त्याग पत्र है वह स्वीकार करते हैं। अगर वह स्वीकार करते हैं तो उनका अगला निशाना, अगला जो पार्टी के अंदर कौन सी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, किस पार्टी के अंदर किस दल को वह अपनाते हैं। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जो आगामी विधानसभा के चुनाव होंगे, राजौरी पुंछ जो सीमावर्ती क्षेत्र है, राजौरी पुंछ का जो पीर पंजाल क्षेत्र है, खासी पैठ रखने वाले जो नेता थे और बुखारी साहब के जाने के बाद क्या राजौरी पुंछ के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना जनाधार खो देगी। तमाम बड़े सवाल जो थे, तमाम सवालों का हम जवाब इस समय ढूंढने के लिए मुश्ताक बुखारी से हम टेलीफोन पर लगातार संपर्क में हैं। उनसे कुछ समय पहले उनसे हमारी बात भी हुई थी, लेकिन फिलहाल उनका जो मोबाइल था इस समय व्यस्त चल रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस समय जम्मू कश्मीर के संभाग जम्मू से आ रही है कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री मुश्ताक बुखारी इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्राथमिक सदस्यता से रिजाइन दे चुके हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कहने के उपरांत उन्होंने कुछ समय के लिए अपना जो टेलीफोन था, मोबाइल फोन इस समय स्विच ऑफ रखा था। जैसे ही उनका मोबाइल ऑन हुआ, हमारी उससे टेलीफोन पर बात हुई, जिसके बाद उन्होंने अपनी तमाम प्रतिक्रिया, तमाम सवाल जो हमारे थे उनका जवाब देने के लिए उन्होंने हामी तो भरी। लेकिन फिलहाल उनका जो फोन था वह व्यस्त चल रहा है इस समय। जैसे ही उनका फोन हमारे साथ वह लाइन पे आते हैं, तमाम दर्शकों तक उनकी जो आवाज है उसका हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जानना चाहेंगे कि किन वजहों से, क्या वजह रही, क्या नाराजगी रही, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस प्रकार से 370 और 35 के टूटने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस त्याश के पत्तों की तरह पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ढहती जा रही थी। तमाम बड़े बड़े जो दिग्गज नेता थे वो उनको अलविदा कह के अन्य अन्य राजनीतिक दलों के अंदर जा रहे थे। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर मुश्ताक बुखारी की जो थी वो अब पकड़ कमजोर हो चुकी थी? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर मुश्ताक बुखारी की आवाज को दबाया जा रहा था? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर मुश्ताक बुखारी जो थे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे? किस वजह से मुश्ताक बुखारी ने अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उनकी अपना राजनीतिक दल था, जिसके अंदर वह तमाम जितने भी जो राजनीति के सक्रिय, जो उनके जो जवानी के, जो उनकी जो सक्रिय राजनीति उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर की, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर की, आखिर किस वजह से वे नेशनल कॉन्फ्रेंस के त्याग देकर चले गए, किन वजहों से उन्होंने अलविदा कहा। फिलहाल उनका जो टेलीफोन लगातार व्यस्त आ रहा है। लेकिन बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की सियासी घमासान के अंदर एक और बड़ा यू टर्न देखने को मिल रहा है कि जम्मू संभाग से नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री ने इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कह दिया है और नई सियासी जमीन ढूंढने के लिए आप देखते हैं कि उनका जो अगला रुख, उनका पलायन किस पार्टी की ओर होगा। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी अपडेट जम्मू संभाग से आ रही है कि पूर्व मंत्री मुश्ताक बुखारी इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्राथमिक सदस्यता रिजाइन देके नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कह के फिलहाल
खामोश होकर बैठ चुके हैं। अब देखना यह होगा कि मुश्ताक बुखारी साहब की जो अगला जो पैंतरा होगा वह क्या होगा। फिलहाल वे इस समय लाइन पर आ चुके हैं। मुश्ताक बुखारी साहब, आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस में। आप बताएं कि जिस प्रकार से लगातार सोशल मीडिया के ऊपर संदेश वायरल हो रहा है कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कह दिया। राजौरी पुंछ विशेषकर आप कद्दावर नेता माने जाते थे, आखिर किस वजह से आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कह दिया? जी तो बुखारी साहब, आप ये बताएं कि आप पहाड़ियों के हक के लिए आपने रिजाइन दिया अथवा पार्टी के अंदर आपकी जो आवाज थी उसे दबाया जा रहा था? किस वजह से आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिजाइन दे दिया? जी जी तो बुखारी साहब, आपने कहा कि आपका 40 साल का इतिहास रहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर रहे, पूर्व मंत्री रहे, कद्दावर नेता रहे, सियासत से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए आप नेता थे। क्या आपको पहले इस बात का एहसास नहीं हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी पहाड़ियों को लेकर, पहाड़ियों के साथ कहीं ना कहीं गद्दारी कर रही है? क्या आज आपको इस बात का महसूस हुआ? जी 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 तो बुखारी साहब, आपको क्या लगता है कि जो राजौरी पुंछ की जो राष्ट्रभक्त जनता है, आप जैसी जो दिग्गज नेता हैं, आपकी जो जिस तरह पहाड़ियों के हक की बात कर रहे हैं, पहाड़ियों के लिए सबसे हितैषी पार्टी, राजनीतिक दल कौन सा आपको लग रहा है? जी हमें जो देगा वो हमारा शर्माती जी चाहे वो मोदी जी दे या कोई और आने वाला दे। अगर मोदी जी देंगे तो हम जी 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 के साथ ही हम अपने कौम के साथ। तो जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जम्मू के अंदर एक जनसभा के दौरान कहा था कि राजौरी पुंछ की जनता को उसका हक मिलने जा रहा है, अगर विधानसभा चुनावों से पहले राजौरी पुंछ की जनता को हक नहीं मिलता तो बुखारी साहब, क्या आप इस प्रकार जिस प्रकार नेशनल कॉन्फ्रेंस का विरोध कर रहे हैं उसी प्रकार बीजेपी के विरोध में आप सड़कों पर उतरेंगे? हम अपने काज के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। अगर हम अपने काज के लिए अपनी 40 वर्ष की पार्टी को छोड़ सकते हैं तो हम किसी को क्या मानेंगे? तो बुखारी साहब, जिस प्रकार आपने कहा कि राजौरी पुंछ की जनता को जो हक देगा हम उसके साथ, अगर भारतीय जनता पार्टी राजौरी पुंछ को एसटी स्टेटस चुनावों से ठीक पहले देती है तो क्या आप राजौरी पुंछ के बड़े चेहरे हो सकते हैं विधानसभा चुनावों में भाजपा के लिए? मैं हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ, लेकिन हम भाजपा का एहसास कभी नहीं। अगर वो हमें देंगे हम उसका एहसास याद रखेंगे। तो आपकी मांग क्या रहेगी? मांग क्या रहेगी बुखारी साहब, चुनावों से पहले, चुनावों से बाद? आपकी बुखारी साहब मांग क्या रहेगी विधानसभा चुनावों से पहले की चुनावों के बाद? किस प्रकार का जो एसटी स्टेटस की आप मांग करें? धन्यवाद। तो ये जी बुखारी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुश्ताक बुखारी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और जम्मू कश्मीर की सियासत से जुड़े हुए दिग्गज नेता, जिन्होंने जिस प्रकार हमने तमाम दर्शकों तक, तमाम व्यूअर्स तक उनकी आवाज को पहुंचाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि राजौरी पुंछ की जो जनता थी उसकी जो कातिल थी वह नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पहाड़ियों के साथ अन्याय हो रहा था, पहाड़ियों के हक को दबाया जा रहा था, उससे वह नाराज होकर उन्होंने अपने 40 वर्ष के इतिहास को तिलांजलि दे दी है, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कह दिया। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो राजौरी पुंछ की जनता को हक देगा वह राजनीतिक दल उनका अपना होगा। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ न्याय करते हैं, राजौरी पुंछ की जनता को एसटी स्टेटस देते हैं, तो वह भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा के साथ आने के लिए वे तैयार हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि क्या विधानसभा चुनावों से पहले राजौरी पुंछ को एसटी स्टेटस दिया जाता है, क्या मुश्ताक बुखारी जैसे दिग्गज नेता भाजपा को मिल सकते हैं? देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस, वीडियो जर्नलिस्ट सत्यनारायण के साथ बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र।